मैं आपको विकास की विभिन्न अवस्थाओं या प्रावस्थाओं के टॉपिक के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। विकास की विभिन्न आयाम या अवस्थाएं। विकास के विभिन्न क्या होते हैं? आयाम होते हैं। यानी विकास क्या है? विकास क्या है? पर्टिकुलर एक विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, फेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहली फेज क्या होती है? गर्भावस्था। ये क्या होती है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पहले जो गर्भाधारण होता है और उसके जन्म तक की अवस्था होती है। टोटल इसमें कितने होते हैं? 9 मंथ का समय लगता है। इस समय के दौरान यह 3 प्रावस्थाओं से होकर गुजरती है। इसमें क्या है? डिम्बावस्था या जिसे बीजावस्था भी कहती है। ओवम स्टेज। इसमें क्या होता है? जब गर्भाधारण होता है, यानी जब शिशु गर्भ में आता है और उसके 2 सप्ताह तक यानी 2 वीक तक यह स्टेज चलती है। इसमें क्या होता है? जो भ्रूण है वो भ्रूण बनता है और भ्रूण से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इसी में क्या बनता है? जाइगोट, या जिससे क्या कहते हैं? भ्रूण कहती हैं। और यह क्या होता है? जाइगोट क्या कहता है? माँ के शरीर से क्या लेता है? भोजन लेता है। फिर इसके बाद दूसरी अवस्था क्या होती है? भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक स्टेज कहती हैं। यह क्या होता है? 2 सप्ताह या 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक की होती है। टोटल इसमें कितनी होती है? 8 सप्ताह का समय या 8 वीक का समय लगता है। इसमें क्या होता है? शरीर की भ्रूण में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, यानी इनका विकास हो जाता है। क्या होता है? इनका निर्माण हो जाता है। और इसके बाद क्या होती है? गर्भावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था या फीटल एज कहते हैं जिसे। वो क्या होती है? 8 सप्ताह या 8 वीक से कितने कहाँ तक रहती है? जो जन्म तक की स्टेज रहती है। जो गर्भावस्था के दौरान जो टाइम पीरियड लगता है सबसे कम क्या होता है? 180 दिन की होती है। और जो सबसे ज़्यादा दिन की होती है 280 या 270 डे की होती है। इसके दौरान क्या होता है? गर्भस्थ शिशु का जो विकास होता है, ये इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा वर्ग इसी में होता है। इसमें क्या होता है? शरीर का विकास हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है, स्टेज आती है, इसे गर्भावस्था या इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बालक क्या होता है? 2 से 5 वर्ष तक रहता है। 2 से 5 वर्ष तक का बालक क्या होता है? शैशव अवस्था में रहता है। इसमें बच्चा क्या होता है? अपने जो संवेदन या सेंसरी ऑर्गन जैसे आँख, नाक, कान और त्वचा, इनके माध्यम से सीखता है। इसे क्या कहते हैं? बच्चे की भावी जीवन का काल भी कहा जाता है। यानी इस टाइम पे बच्चे जब जन्म लेता है तो भावी जीवन शुरुआत कहते हैं, जीवन की शुरुआत कहा जाता है। इससे क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु। ये जो 0 से 5 साल तक की एज में रहता है बच्चा, क्या होता है? खिलौनों से खेलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खिलौनों की एज कहती है। इसमें क्या है? अटार्किक चिंतन की आयु भी कहा जाता है। इसमें बच्चा तर्क तो लेगा नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को आप कह रहे हो तो वो अटार्किक चिंतन का कोई तर्क नहीं रहता है। आत्म प्रेम की भावना रहती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं इसे, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। बक्की प्रावस्था, बादशाही की अवस्था, यानी इसमें बच्चा क्या होता है? अपने को बादशाह समझता है। बच्चा किसी भी बड़े को मार देता है, कुछ भी कर देता है। इसे सीखने का आदर्श काल भी इसी अवस्था को कहते हैं। इसके बाद क्या होती है? बाल्यावस्था आती है, जो 6 से 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे के जन्म के बाद की क्या होती है? दूसरी प्रावस्था है। इसे ही क्या कहते हैं? शैशवावस्था की समाप्ति के बाद जो इससे आती है वही क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। इसे जीवन का अनोखा काल कहती है। इसे क्या कहती है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है शैशवावस्था, और इसे क्या अनोखा काल कहती है। इसमें बाल्यावस्था में इसमें बच्चा क्या है? टोली या समूह में बन रहना प्रारंभ कर देता है। प्रतिद्वंदिता समाजीकरण होता है, क्योंकि जो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में आता है तो बच्चा क्या होता है? स्कूल में प्रारंभ रहता है, स्कूल का इसमें क्या होता है? बच्चे के स्कूल का प्रारंभ हो जाता है, तो जो क्या होता है? समाज में रहना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समाजीकरण की अवस्था कहते हैं। खेल की आयु, और इसे गंदी प्रावस्था भी कहते हैं। खेल की आयु क्यों कहती है? क्योंकि इस अवस्था में बाल्यावस्था के दौरान बच्चा क्या करता है? तरह तरह के खेल खेलता है, तो इसे क्या कहते हैं? गेम की आयु कहते हैं। और शैशवावस्था को क्या कहती है? खिलौनों की आयु। इन दोनों में क्या है? इससे मोस्टली क्वेश्चन आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे गंदी आयु भी कहती है, क्योंकि इस समय बच्चा क्या करता है? कुछ भी खाना खाता है तो वो क्या होता है? अपने कपड़ों पर गिरा देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डर्टी एज, गंदी आयु की अवस्था कहती है। इसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा कहीं किताबें या कहीं नोट्स वगैरह या कुछ भी संग्रह करने की प्रवृत्ति है। सृजनशीलता की गुण भी पाया जाता है, क्योंकि इस समय बच्चा क्या करता है? कोई भी खिलौना वगैरह हो, लड़के आपने मोस्टली देखे होंगे, वो क्या करता है? कोई भी चीज़ आती है जैसे खिलौने वगैरह है तो उनको तोड़ के उनको फिर से रिपेयरिंग करते हैं, इसलिए क्या कहती है? सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। इसमें कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन का क्या प्रारंभ हो जाता है इसमें बाल्यावस्था में। इसके बाद आती है किशोरावस्था।
किशोरावस्था क्या होती है, 12 से 18 वर्ष का इसका टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों इसमें सर्वाधिक विकास होता है। इस अवस्था क्या है, बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य की अवस्था क्या होती है, किशोरावस्था होती है। इसकी विशेषता क्या है, इसे समस्याओं व उलझन की आयु कहती है, क्योंकि इसमें बच्चों को आ जाता है, इसमें लड़कों या जो भी है उनको समझ में आ जाता है कि उसे आगे जीवन में क्या करना है। इसलिए इसमें क्या होती है, समस्या उलझन की आयु कहते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल भी इसे कहा जाता है। इसे स्वर्ण काल भी कहते हैं, जीवन का स्वर्ण काल। और देशभक्ति की भावना आ जाती है। कई आपने देखा होगा, बच्चे कहते हैं, कोई कहता है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, इसलिए कई सेना वगैरह में भर्ती होने के लिए अपनी प्रेसी के द्वारा प्रैक्टिस करें। वीर पूजा की भावना पाई जाती है। अमूल चिंतन की अवस्था होती है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण भी होता है। बच्चों का जो किशोरावस्था के गुण होते हैं वो इसी टाइम में पीरियड होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। एक